अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 यूनिट नंबर 4 फिज़िक्स टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, टर्निंग से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ को टर्न किया जा रहा है। और फोर्सेस, फोर्स मतलब पुश या पुल, इसको हम कहते हैं फोर्स। यहाँ पे हमारे पास टू टाइप्स की फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। Forces parallel to each other have same direction. Parallel forces are parallel to each other and have the same direction. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्सेस जो हैं वो पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है। साइड पे मैंने एप्पल्स जो हैं उसकी एक फॉर एग्जाम्पल किसी शॉपर में या किसी बॉडी में एप्पल्स हैं और उनका वेट जो है वो नीचे की तरफ है और सारे ही एप्पल्स का वेट नीचे की तरफ है। इसमें क्या है, हमारे पास सेम पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं और यहाँ पे उनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर। अनलाइक पैरेलल में क्या है, फोर्सेस पैरेलल तो है लेकिन उसमें डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई बॉडी या कोई मैस जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अब वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं और उसके ऑपोजिट फोर्स में हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस हो रही है जो ऊपर की तरफ एक्ट करती होती है। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल तो है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। नेक्स्ट है जी एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्स में फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। हम किसी अरिथमेटिकल रूल्स के थ्रू फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते, हम इसको रिजल्टेंट फोर्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐड, और वो मेथड है हमारे पास वेक्टर एडिशन मेथड, हेड टू टेल रूल। फर्स्टली एडिशन ऑफ फोर्सेस, a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास वो वाली फोर्स होती है जिसमें हम सारी फोर्सेस को ऐड करके उसका जो इफेक्ट आता है वो हमारे रिजल्टेंट फोर्स के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है, ग्राफिकल मेथड है वेक्टर एडिशन का। इसमें हम सबसे पहले एक सूटेबल स्केल यूज करते हैं, देन ड्रॉ वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल सच एज वेक्टर ए एंड बी। साइड में मैंने वेक्टर ए बना के दिखाया है, बी दिखाया है, डायरेक्शंस बताई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में। अगर आपकी वेक्टर की डायरेक्शन जिस तरफ है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट का शो होगा, अगर हमारे पास साउथ की तरफ है तो साउथ की तरफ शो होगा। लेकिन जहाँ पे बात यह है कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली वेक्टर है ए और सेकंड वेक्टर है मेरे पास बी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर ए ले लिया, नेक्स्ट वेक्टर बी रहा और उसमें टेल को फर्स्ट वेक्टर बी की जो टेल है उसको फर्स्ट वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड किया है, ठीक है। और अगेन हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर्स हमारे पास आता है उसमें क्या है, टेल कोइंसाइड करती है हेड के साथ। हेड जो है रिजल्टेंट वेक्टर का और रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर बी का, ये दोनों आपस में अटैच होंगे। रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है वो वेक्टर ए की टेल के साथ कोइंसाइड करेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स आर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमने दो वेक्टर्स को किए हैं लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा वेक्टर्स भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 ज़्यादा भी ले सकते हैं, 100 भी जा सकता है। उसमें हम फिर उसका उसी हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। क्लियर, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने आज डिस्कस किया पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, एडिशन ऑफ फोर्सेस। और एडिशन ऑफ फोर्सेस हम करते किस मेथड से हैं, हेड टू टेल रूल के थ्रू करते हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।